भूल गई, फिर फजाई हमला करने की गीदड़ भपकी। भारत फरवरी में दिए गए 69 भारत हिमाचल पाकिस्तान दिफा करना जानता है। नई दिल्ली लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना, दुनिया नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। जुलाई अगस्त में वायरस मुल्क में उरूज पर होगा। लोग कोरोना को फ्लू समझ रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे। वजीर आजम का शिकवा, जब भी बाहर जाएं मास्क लाजमी पहने। मास्क से 50% बीमारी से बचा जा सकता है। रवां माह मजीद 1000 ICU बेड्स का बंदोबस्त करेंगे। इमरान खान। शेख रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और तारिक फजल चौधरी भी कोरोना का शिकार। सबने खुद को घर में करंतना कर लिया। सदर आरिफ अलवी का वजीर रेलवे से राब्ता, सेहतयाबी की दुआ। सुप्रीम कोर्ट का हफ्ता इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस। हुकूमत ने अब तक वबा से बचाव के लिए कानून साजी नहीं की। दीगर इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। चीफ जस्टिस के कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कोरोना ने आफत मचा दी, केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज। मजीद 65 अफराद जाँ बहक, अब तक 2067 अमवात। पंजाब में 38,903, सिंध 38,108, खैबर पख्तूनख्वा 13,487, बलोचिस्तान में 6,516 अफराद वायरस का शिकार, 34,355 मरीज सेहतयाब। हजारों पाकिस्तानी बैरून मुल्क बेयारो मददगार बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, वापसी के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? एहसन इकबाल का सवाल। UAE, सऊदीया और दीगर ममालिक से राबते शुरू, मुराद सईद का जवाब। मुल्क में कोरोना से 3 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा है। रियाज फतियाना। अरकान पार्लियामेंट को ममनुआ बोर का असलहा लाइसेंस फराहम करने का मुतालबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हिमायत। सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्टील मिल्स के मुस्तकबिल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुश्तरका मफादात कौंसिल को है। रज़ा रबानी। वज़ीर आला सिंध का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। हल तलब उमूर के लिए 90 रोज में इजलास बुलाना आईनी जिम्मेदारी। कोरोना सूरत हाल पर सेशन जरूरी है। वज़ीर आज़म को खत। दूसरी चिट्ठी में 10वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की तश्कील पर एतराज़ात। वज़ीर आज़म से मुआशी टीम की मुलाकातें, मईशत की सूरत हाल पर गौर, बजट तैयारियों पर मुशावरत। हफीज शेख की आइंदा माली साल के मीज़ानिये पर ब्रीफिंग। रवां माली साल मुल्की मईशत के लिए तबाही का साल साबित। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कानकुनी की पैदावार मनफी रही। ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरीज, सर्विसेज सेक्टर भी अपना हदफ पूरा न कर सके। इक्तिसादी सर्वे के खद्दोखाल दुनिया न्यूज़ पर। पेट्रोल बहरान हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने की निशानी। अवाम को सजा ना दी जाए, सरकार फौरी हल निकाले। तेल की कीमतों में तारीखी कमी का फायदा बिजली के निर्ख कम करके दिया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ। बहुत जल्द साजिशों से पर्दा उठाऊंगा, अवाम के सामने हकायक रखूंगा। इल्जामात पर अदालत से रुजू किया, जयाले मुत्तहिद रहें और किसी साजिश का हिस्सा न बने। रहमान मलिक। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की किट्स खत्म। म्यू, चिनाह सर्विसेज और जनरल अस्पताल में सैंपल लेना बंद कर दिया गया। सलाहियत बढ़ने से किल्लत हुई, बजट फराहम कर दिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब।
सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा बंद करने का इंदिया। SOPs की खिलाफ वर्जी होती रही तो फैसला करने पर सोचेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी ताउन नहीं कर रही। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह। ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए के तायुन के लिए पंजाब असेंबली में आम बहस। किराया 30 रुपए से जायद नहीं होना चाहिए, नून लीग का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की सब्सिडी देने की मुखालिफत। तैयारा हादसा, मकान की छत से कॉक लैंडिंग गियर को उतार लिया गया। पार्ट्स को निकालने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दूसरे घर से जहाज के इंजन को आज उतारा जाएगा। ANF की कराची में कार्रवाई। दुबई से लाए कंटेनर में से अरबों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद। मुनशियात को कपड़ों के थान में महारत से छुपाया गया था। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। मरी, गलियात, हंगू समेत कई शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद में जालाबारी, वादी नीलम और जेहलम में शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग। श्रीनगर में भी बादल बरस पड़े। जम्मू में पारा 36 रिकॉर्ड। कोरोना से दुनिया में अमवात की तादाद 4 लाख से तजावुज। केसेस भी 71 लाख से जायद हो गए। ब्राजील में मजीद 813, अमरीका 269, मैक्सिको 188, रूस में 112 हलाक। भारत में 24 घंटे के दौरान 266 अमवात, तादाद 7473 हो गई। बीजिंग और वाशिंगटन में इल्जामात की जंग। अमरीका का वैक्सीन की तैयारी में रुकावटें डालने का इल्जाम। चीन ने सबूत मांग लिया। पेश आया। 26 घंटे बाद मलबे से निकाली गई बच्ची और नौजवान भी दम तोड़ गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है, जबकि जाम बहक अफराद की तादाद अब 8 हो चुकी है और इलाके की फ़ज़ा इस वक्त भी सोगवार है। अलबत्ता यहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद, कहिएगा, जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और जख्मियों की तादाद के बारे में क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की जो इंजीनियरिंग कोर है वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। इसके साथ रेस्क्यू इदारे, शहरी हुकूमत के जो है इदारे हैं वो इसमें मावनत कर रहे हैं। तकरीबन 26 घंटे बाद जो है एक कामयाबी मिली, जब जो है एक शाहिद नामी शख्स को मलबे से ज़िंदा निकाला गया। इसकी सांसें चल रही थी, ये बेहोश था। इसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ ये दम तोड़ गया। इसी दौरान जो है एक बच्ची जिसकी उम्र 2 साल है, मरियम नाम बताया जा रहा है, उसे जो है मलबे से ज़िंदा निकाला गया। वो भी कुछ देर बाद दम तोड़ गई। अब जो हलाकतों की तादाद है वो 8 हो गई है। 13 इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। तेज़ लाइट्स लगाकर मलबा जो है हटाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को कोर्डन कर दिया गया है और किसी आम गाड़ी को या आम शख्स को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। सिर्फ रेस्क्यू गाड़ियाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो करने वाले एहलकार हैं उनकी आमदोरफ्त यहाँ पर हो रही है। कोशिश की जा रही है कि मलबे को जल्द अज जल्द हटाया जाए। एक उम्मीद पैदा हुई थी जब शाहिद नामी शख्स जो है ज़िंदा निकला, लेकिन जो है वो कुछ ही देर में दम तोड़ गया। ताहम अभी भी जो है रेस्क्यू एहलकार पूरी उम्मीद है कि इस मलबे से जो है कोई ज़िंदा भी बरामद हो सकता है। इस वक्त जो अफराद जो बता रहे हैं कि हमारे अहल खाना के अफराद लापता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने जो है जो फहरिस्त दी है उसमें तकरीबन 54 ऐसे अफराद हैं जिनका कहना है कि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये हतमी नहीं है। और जब पूरा मलबा हटेगा उसके बाद देखा जा सकेगा कि इस मलबे में जो है कितने अफराद जो है बरामद होते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नवीद। फैसलाबाद से खबर आपको देंगे, जहां पर ऑयल रिफाइनरी की 3 लाशें निकाली गई हैं। 5 अफराद भपकी करार देते हुए कहा कि भारत फरवरी में पाकिस्तान के मौसर जवाब को याद रखे। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हमले की हिमाकत की तो मुंह तोड़ देंगे। अदील वड़ाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब भी कोरोना वबा का शिकार हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब की वालिदा भी वायरस का शिकार हुई हैं। ये खबर आ रही है, आपको अपडेट करें कि मरियम औरंगज़ेब और उनकी वालिदा कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर, कहिएगा।
जी बिल्कुल, 6 अरकान पार्लियामेंट के रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें से 2 के जो है नेगेटिव आए हैं और 4 के पॉजिटिव आए हैं, जिनमें मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान, उनका पॉजिटिव आया है और उनकी वालदा हैं ताहिरा औरंगजेब, उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और जावेद हुसैन है सैयद, ये मुस्लिम लीग नून के हैं, इनके भी पॉजिटिव आई है। नुसरत पठान PTI की रुकन कौमी असेंबली है, इनका भी पॉजिटिव आया है। और इसके अलावा नजमा हमीद नून लीग की है, उनका नेगेटिव है। और महमूदुल हक हैं, इनका भी नेगेटिव आया है। तो मरियम औरंगजेब ने तस्दीक की है इस बात की कि मेरा कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया शाकिर। इसके अलावा वजीर रेलवे शेख रशीद और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को भी कोरोना हो गया, घरों में आइसोलेट हो गया।